Nesse momento. सर आप मेडल को पहनना था ना। हाँ मेडल पहनने से अच्छा था। हाँ चलिए कहाँ वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ने सब तो आप इधर Alo. नहीं ठीक है सोशल डिस्टेंस क्या सबने फ्रेम खराब हो जाएगा मास्क पहना हुआ ना कुछ आदमी गाली देगा तुमको पता नहीं चलेगा ठीक कोरोना का जगह हम लोग तो सबसे पहले आप लोग सब मीडिया को आप लोग आए उसके लिए सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना यहाँ का जो पेनकेट सिलेट वो एक एसोसिएशन के जरिए अपना प्रदेश से इसका जो कंपटीशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली 24-26 मार्च को एंड 85 to 90 वेट कैटेगरी में, जिसमें से हमारा प्रदेश से नवीन जमाव जी ने जो डीएसपी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट वहाँ करने के बाद में वहाँ से अगला पहले बार ये प्रदेश से इस खेल में पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ से सिल्वर मेडल जीत कर लेकर आया नेशनल चैम्पियनशिप में। तो उसके लिए मैं पूरे उसका जो टीम को एसोसिएशन को पेनकेक सिलेट एसोसिएशन को मैं उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरे टीम को अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सरकार की ओर से मैं धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया और करके अपना प्रदेश में अरुणाचल में ये सिल्वर मेडल जीत के लेकर आया। तो उसके लिए मैं खास करके हमारा जो नवीन जमाव जी है डीएसपी, वो अभी तक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 18 गोल्ड मेडल एंड नेशनल में एंड इंटरनेशनल में 5 गोल्ड मेडल जीत चुका और इस प्रदेश के लिए काफ़ी खेल के क्षेत्र में काफ़ी नाम ऊंचाई किया। और ये भी पहले बार इस खेल में पहले बार कभी खेला नहीं है, यहाँ से जाकर अभी सिल्वर मेडल जीत के लेकर आया। उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता की ओर से सरकार की ओर से मैं पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सभी युवाओं को जो भी खेल का जो डिसिप्लिन है, अभी हमारा साथ यहाँ में आपका कैमरा में नहीं है, हमारा साका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित है। तो हम लोग अंडर द लीडरशिप डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में हम पूरा इस प्रदेश के जितने भी युवा है और जो खेल का डिसिप्लिन में जो जिस खेलने का जो क्षमताएं है, उन सभी को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जैसे भी अपना जो जिस खेल में आप सकता है उसको आप बरकरार रखिए। और ये कोरोना के चलते और ये कोरोना में अभी जो सेकेंड वेव में काफ़ी इसका जो मॉर्टेलिटी रेट और पॉजिटिव भी काफ़ी प्रदेश में भी आ रहा है, उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क लगाते हुए अपना खेल को भी वो हमेशा बनाए रखना है और उसको भी मेंटेन करके खेलना है। और हमारा जो साथ की ओर से और हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग जितना जो खिलाड़ी है उसको पूरा सरकार की तरफ से कहीं कसर नहीं छोड़ेगा, उसका बैकअप देने के लिए हम लोग तैयारी में है। और साथ में आप सभी के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जो अरुणाचल का एक चैलेंजेस है अभी ड्रग्स, हमारा युवा लोग काफ़ी ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से हम लोग एक सभी डिस्ट्रिक्ट में जो अपना एसोसिएशन के जरिए जितना भी जो स्पोर्ट्स शाख के अंदर जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है उसके जरिए हम लोग एक कैंपिंग चलाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ड्रग्स जोड़ो खेल में जोड़ो।
यूथ लोगों को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो ड्रग्स ले रहा है उसको छोड़िए और खेल में जोड़िए। इसमें जरूर आपका आने वाला का भी स्वस्थ रहेगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, फिजिकल फिटनेस सही रहेगा। तो ये गलत काम बिल्कुल, ड्रग्स को टोटली छोड़ना है। और आप जब खेल में जोड़ेगा आपको ऑटोमेटिकली वो जो ड्रग्स आप ले रहा है वो जरूर जोड़ेंगे, वो हमें पूरा विश्वास है। तो इसलिए आप लोग सभी आया। और दोबारा मैं हमारा अपना जो विभाग और स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स विभाग की ओर से और पूरा टीम को, जो पेंकेट सिलेक्ट जो टीम है, जो अपना यहाँ का जो ऑर्गेनाइज एसोसिएशन को, और खास करके डीएसपी नवीन जमाव जी को भी मैं कंग्रेचुलेट और सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सबको भी जितने भी आए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा मैसेज इसी पे मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you for covering the medias and thank you to all of you. इस लाइक समझने के लिए कि हम लोग को इस प्लेटफॉर्म दे के अपना आप को बता सके कि ये चीज़ क्या है। तो ये पहला बात है कि पैनकेक सिलाट जो है ये एक इंडोनेशिया का जो मार्शल आर्ट जो उस वहाँ का इंडोनेस जो है मार्शल आर्ट गेम्स है जिसको वो प्रमोटिंग कर रहा है, जो वर्ल्ड वाइड में अभी हर कंट्रीज़ में इसको अभी बढ़ावा दे रहा है और हर कंट्री वर्ल्ड वाइड में सब खेला जा रहा है। उसके बाद जो ये गेम्स है रिसेंटली सितंबर को जो हमारा 21 स्पोर्ट्स जो इंक्लूड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से रिकॉग्नाइज़ किया गया था, उस पे जो सिलाट है वो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट में भी वो रिकॉग्नाइज है, ये खेलो इंडिया में भी अभी लागू हो गया और ये यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ये इंक्लूड है। और ये बहुत सारा जितना भी जो रिकॉग्नाइज इवेंट्स वगैरह हर जगह में ये इंक्लूड हो चुका है। तो मेरा यही कहना है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो हैज़ ए डिवाइस भी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, जो हमारा लर्नेड जो डीजीपी है, जो हमारा प्रेसिडेंट है वहाँ पे, और जो हमारा सेक्रेटरी है जो दिनेश गुप्ता जी, जो आईपीएस जो हमारा जो सेक्रेटरी है वो वहाँ के हमारे जो सेक्रेटरी हैं। तो ये इसका माध्यम से हमको पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, एवरी इवेंट्स खेलना पड़ता है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं ताइक्वांडो का यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और आपके किक बॉक्सिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वेराइटीज़ ऑफ द इवेंट्स को आपको जस्ट बताना, जस्ट इन्फॉर्म करना, बिकॉज आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो कराटे है। जैसे कि जितना इवेंट्स खेला है मैंने कराटे से खेला है और आज गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग आज जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है उसी से हम लोग आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो लेकिन जो भी डिपार्टमेंट में रहता है हम लोग को एवरी इवेंट्स को खेलना पड़ता है, बिकॉज ये जो पेंसिलात है जो ये पुलिस गेम में भी इंक्लूड है। पुलिस गेम में इंक्लूड है तो हम लोग को ये पुलिस गेम के लिए भी खेलना पड़ता है, और पुलिस गेम में इंक्लूड है तो ऑब्वियसली बात है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में तो पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए हम लोग को एवरी स्पोर्ट्स को, अभी जो स्लाट है वो बिल्कुल नया है, इसलिए इसके कारण से स्लाट को भी हम लोग बढ़ावा देना है। बिकॉज आप सबसे एग्जांपल आप ले, एवरी स्पोर्ट्स एवरी इंडिविजुअल अपना अपना एक अपना पोटेंशियल एवरी डिफरेंट होता है, सबका अपना स्पेशल एक तो होता है। बहुत सा आदमी कराटे खेलता है लेकिन नहीं हो पाता है दूसरा इवेंट्स में जाने से। अभी फॉर एग्जांपल कोई आदमी कराटे खेल रहा है, उसमें अचीवमेंट नहीं कर पाया तो टाइकोंडो में ज्वाइन हो गया तो टाइकोंडो में मेडल आ जाता है उसका। और सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा जो संबोलोपुंग है, जो हमारा कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट जो लड़का है हमारे जगह के है, वो क्या करता, वो पहले बॉक्सर था, बॉक्सिंग खेलता था, बॉक्सिंग में खेला तो उसको सही डायरेक्शन बाद में जाके मिला, वेट लिफ्टिंग में घुसा, तब जाके वो आज देखो आज वो इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरनेशनल मेडल लेके आ रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा जो सोसाइटी के लोग, जो न्यू जनरेशन बच्चा जो है जितना भी है, वो लोग को यही बढ़ावा देना चाहिए कि अगर कोई इवेंट्स आपको लगता है कि ये इवेंट्स में आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आपको थोड़ा बदलना ज़रूरत है। बिकॉज एक डायरेक्शन में जाना अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बहुत सा आदमी बोलता है ट्राई एंड ट्राई विल बी, मतलब सक्सेस जो बोल रहा है वो भी कोई जगह में एप्लीकेबल नहीं होता। बिकॉज कुछ जगह में आपको चेंज करना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज बहुत सारा आपका किसी का लोअर पार्ट्स जो होता है, जो एब्डोमेन से नीचे स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का अपर पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेन लाइन एरिया में जो होता है बॉडी का अपर पार्ट जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो सब अपर पार्ट जैसे बॉक्सिंग वगैरह खेलेगा तो अपर पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है।
तो वो विन करने में इजी होता है, उसके लिए एडवांटेज ज़्यादा होता है। तो अगर आप नीचे लोअर पार्ट जो किकिंग वगैरह है, जैसे वुशु हो गया, ताइक्वांडो हो गया, ये सब अगर हम लोग का जिसका लोअर स्ट्रॉन्ग होता है, किसी आप बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकता है, किसी का बेंच प्रेस में बहुत अच्छा होता है, किसी का स्क्वाट में जो लेग्स का पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो डिफरेंट वेरिएशन होता है, अपना अपना पावर एंड वो वेरिएशन अलग अलग है। तो एवरी स्पोर्ट्स को आप ट्राई वगैरह नहीं करके, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टेक्निकली साउंड हो के अपना चूज़ जो वाइसली कीजिए। हर चीज़ को अपना आप में क्या टैलेंट है वो जानने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना आपको जांचना है कि आप किस चीज़ में अच्छा है, लोअर पार्ट या अपर पार्ट। तो मेरा ये सारा सोसाइटी, सारा स्टेट से यही रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, हर कोई, बिकॉज इट्स नॉट फॉर द ओनली स्पोर्ट्स आप मेडल लेना है ये नहीं, और आपके यही है कि आप स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन सीखता है, आप कैसे सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना है, कैसे आप सोसाइटी में आपकी एक दूसरा को प्यार मोहब्बत से रहना है, वो सिखाता है स्पोर्ट। और मैं यही आप पेमा खांडू गवर्नमेंट को सबसे पहले आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ओवर द जितना भी स्पोर्ट्स का आपने बढ़ावा दिया है, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो मामा नतुंग जी है, वो हमारे जो जितना वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हम लोग को भी सबको एक साथ में रहना और एक साथ में चलना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स जो सिंगल आदमी से कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो जितना भी स्पोर्ट्समैन है वो हम लोग को गवर्नमेंट को है। और सेकेंड थिंग यही हम ये कहना चाहेगा कि जो एवरीथिंग भी आप डिपेंड करके भी नहीं रख सकता है, हर चीज़ जो गवर्नमेंट ही आप लोग देगा। तो आप अपना भी कैपेबल होना पड़ेगा, अपना आप भी अच्छा से अपना आपको इस कैपेबिलिटी बनाना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज दे। तो आप रोते वो ज़्यादा अपना आपको क्लेमिंग वगैरह भी करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, आप आगे जाएगा और नहीं पड़ा। अगर आप में पोटेंशियल है, आप में हार्डवर्क है, तो आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता, आप आगे ही जाएगा, भले ही आपका फाइनेंशियल डेफिशिट हो। या मैं भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग्स करता हूँ जो खाने के लिए बहुत तकलीफ था, उस समय से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी इस मुकाम पे पहुंचा। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि मेरा जैसे आदमी जो जिसका कुछ नहीं था, आज इस मुकाम पे पहुंच पाया है कि आदमी को दिखा पाए कि हाँ मैं भी इस सोसाइटी के नागरिक हूँ और मेरा भी ये जैसे कि अपना स्टेटस वगैरह बता सकता हूँ। तो इसके लायक से बनाने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। नवीन, आपका पूरा हम लोगों ने देखा, काफ़ी हमारा स्टेट के लिए आपने किया और ख़ुद को भी अपना उस मुकाम तक आपने पहुंचाया। हमारा स्टेट को नाम हम लोग जानना चाहते थे कि अभी जो बच्चे लोग हैं नया जो पुलिस में, खास करके पुलिस में, क्योंकि ड्रग एब्यूज़ स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है उसके ऊपर में, तो बच्चों लोगों को आप उसको एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, मेंटल सर हैं जो हमारे RP उत्तर प्रदेश साहब जी, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं टाई अप विद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू सर ने भी आपको हर मीडिया में बता चुका है कि जो ड्रग एब्यूज़ जो ऑलरेडी जो ड्रग जो एडिक्टेड है उसको भी उसने ये जो उसको भी बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसको भी रिहेबिलिटी के लिए उसको भेजने के लिए भी गवर्नमेंट का तरफ से पूरा हुआ है। और मेरा तरफ से तो हमेशा रहा है कि मेरा स्ट्रिक्टली वो हमेशा, अभी 20 साल हो गया मेरा ये इस फील्ड में, मार्शल आर्ट का फील्ड में 20 ईयर्स हो गए। तो 20 ईयर्स में मेरा एक ही मोटो रहा है कि जो भी बच्चा अगर दारू भी पी के रहा है, नॉट फॉर द ड्रग, फॉर अल्कोहल भी अब्यूज़ करता है, तो वो मेरा क्लब में अलाउ नहीं करता। ये हम 20 साल से ये मेरा प्रिंसिपल है। मैं भी आज तक दारू कभी हाथ नहीं लगाया, कभी ज़िंदगी में मैंने जो भी ड्रग आज तक नहीं छुआ। और मेरा बच्चा लोग से भी यही प्रार्थना करता है और उसका यही रिक्वेस्ट था, यही अपील हमेशा रहा है कि लेकिन जितना भी मेरा प्लेयर्स है, जितना भी मेरा बच्चा है, ये मैं गारंटी देता हूँ मेरा बच्चा में से कोई भी आज तक तो ऐसे एब्यूज़ या ड्रग या अल्कोहलिक कोई भी अभी तक मेरा ख्याल से नहीं पीता है, क्योंकि आज तक मैंने ज़िंदगी में आपको ये सिल्वर मेडल तक आपको से, या फिर आपको फ्यूचर में भी ट्राई करने वाला है कि नहीं आपको गोल्ड मेडल लेने? आप बहुत अपॉर्चुनिटी का हिसाब से ले सकता है। और हम ये अपील करना चाहिएगा बच्चा लोग से भी, अब ये न्यू गेम है, हर चीज़ न्यू है, आप टेक्निक्स न्यू है, एवरीथिंग डिफरेंस है। इस पे आप जो ताइक्वांडो, वुशु प्लेयर, जो भी मार्शल आर्टिस्ट जो भी खेलता है, वो कोई भी इवेंट्स वाला गेम इसमें खेल सकता है, बिकॉज ये गेम ऐसा है, फुल कॉन्टेक्ट है, पूरा बॉडी कॉन्टेक्ट है, आप जितना हिट कर सकता है हिट करना है।
तो इस बार ऐसे हुआ था, बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग को खबर मिला था कि आप लोग को टूर्नामेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द दिस कोरोना। उसके कारण से चलते मतलब हमारे जो इवेंट्स जो है वो उल्टा हो गया कि डेट जो चेंज हो गया, जल्दी बुला लिया वो लोग। तो जल्दी होने के कारण से हम लोग को प्रैक्टिस का समय नहीं मिला। हम लोग दिल्ली में हमारे जो कोच है, जो हमारा अभिषेक बिस जो है, उसके अंडर हमने ट्रेनिंग लिया और 20 डेज़ का हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग किया। उसके बाद वहाँ ही रूल्स रेगुलेशन हम लोग जाना कि ये सलाद का कैसे होता है रूल्स, इसमें बॉडी कॉन्टेक्ट है, जितना भी हीट करना है हीट कर सकता है। तो हमारे लिए न्यू था बिकॉज हम कराटे, मेरा बैकग्राउंड कराटे है, तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। तो जब खेलते समय में वही चीज़ जो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि वो रूल्स को हमको पकड़ने में 20 डेज़ में हमको थोड़ा तकलीफ हुआ था। तो फाइनल में हम 5 पॉइंट से लीड था, तो मेरा ये लिगामेंट्स जो है वो इंजर हो चुका था बिकॉज उसमें फुल कॉन्टेक्स्ट था और जो टेक्निक से जो इतना रूल्स हमको पता नहीं था, तो थोड़ा बहुत उसमें इंजर हो गया। ऑलरेडी हम इंजर हो गया था, उसके कारण से ये तो नहीं बोलूँगा कि गोल्ड मेडल मेरा ही था, लेकिन लगभग मैं बहुत क्लोज था, गोल्ड मेडल 1 पॉइंट से मैं हार गया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से बहुत सा प्लेयर्स तो गया था, लेकिन मतलब सब लोग ने वही फेस किया। आई थिंक जो न्यू गेम्स है, न्यू रूल्स है, तो उसके कारण से सब लोग ने बहुत अच्छा खेला, फिर भी वो ये मेडल तक नहीं आ पाए फिर। लेकिन वही है कि जैसे भी मतलब गॉड का कृपा से जैसे तैसे अरुणाचल का हिस्सा में एक मेडल आ पाए। सर